कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जो अलग अलग हमारे ऋषि परंपरा के आर्ष ऋषि रहे हैं उनके द्वारा रचित हैं, और कुछ ऐसा मानते हैं कि ये जो है वो ऋषि कृष्ण देवोपायन, जिनको हम ज़्यादा सरल नामों से तब पहचान जाएंगे जब मैं आपको कहूँगी वेद व्यास जी। वेद व्यास सुनकर सब जान गए? कौन सा ग्रंथ लिखा है उन्होंने? महाभारत। और वो गीता जिसका हम सब लोग पाठ करते हैं वो उसी महाभारत के एक भीष्म पर्व का भाग है। कितने पर्व है महाभारत में? जब हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लेते हैं। 18 हैं। गीता में भी 18 हैं, इसमें भी 18 हैं। और ये जो 11 उपनिषद है इसमें से बहुत सारे उपनिषदों के हमने नाम बहुत सुने हुए हैं। जैसे बहुत ज़्यादा जो सुनते हैं वो बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, जिसका यहाँ से आदरणीय गोयल भाई साहब ने हमें बहुत ज्ञान भी दिया था। एक और जिसके बारे में मैंने ही इस मंच से चर्चा की थी, जिसमें हमने नचिकेता की कहानी के बारे में बात की थी। जाना था कि हम सभी नचिकेता हैं जो उस लोक में जाते हैं अपने यमाचार्य के पास। यमाचार्य कौन? यम कौन? स्वयं परमपिता परमात्मा। और उन्हीं के पास हम पुनः पुनः ये वरदान लेकर के लौट आते हैं कि हम अपने प्रियजनों के पास आएं और वो हमें प्रेम से ग्रहण करें, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पिता मुझे प्रसन्न मन से ग्रहण करें। कठोपनिषद। आज से मैं उपनिषदों का जो क्रम प्रारंभ कर रही हूं उस उपनिषद का नाम है मांडूक्य उपनिषद। क्या नाम बताया मैंने? बहुत बढ़िया। अब इसके आध्यात्मिक और आनंदिक पक्ष पर जाने से पहले आइए जानते हैं कि एक अद्भुत शब्द का प्रयोग किया था। क्यों कहा अद्भुत? उपनिषद के लिए आध्यात्मिक कोई कहे, ज्ञानवर्धक कहे, आध्यात्मिक कहे, पर मैंने कहा अद्भुत भी है। तो क्यों अद्भुत? एक तो 2 उपनिषद ऐसे जिनके बड़े सिमिलर साउंडिंग नाम है, बड़े समान से सुनाई देते हैं। एक जो हम अभी आज जानने वाले हैं, कौन सा? मांडूक्य। और दूसरा जिसका बिल्कुल ऐसा सा ही नाम है वो है मुंडका उपनिषद। ये 11 उपनिषदों में सबसे छोटा है, पर अर्थ की दृष्टि से इसकी उपलब्धि बहुत महान है, क्योंकि इसमें आप एक बहुत विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं। बंधुओं, हम सब आत्माओं का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और उसका अगर कोई सरलतम मार्ग बता दे एक सबसे छोटे उपनिषद के माध्यम से, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितना गहन, कितना श्रेष्ठ ज्ञान छुपा हुआ है। और एक बहुत बात, इसका आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं इसका भाष्य किया हुआ है, गीता प्रेस का उपलब्ध है। स्वामी शिवानंद, कृष्णानंद, स्वामी परमहंस जी, इनके सबके इसके ऊपर व्याख्यान उपलब्ध हैं पुस्तकों की फॉर्म में। सबसे अद्भुत क्या है इसमें? इसका नाम एक बार दोबारा बोलेंगे, क्या नाम है? क्या मतलब होता है? संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करें तो अर्थ होता है मेंढक। अब हम सबके मन में एक विचार आता है, यार उपनिषद तो वेद का ज्ञान होता है ना, तो फिर उसमें अर्थ क्या है, नाम क्या दे दिया उसको? मेंढक उपनिषद। तो क्यों कहा होगा इसको मुंडका उपनिषद? क्यों कहा होगा? और मेंढक में और इस उपनिषद से मिलने वाले ज्ञान में क्या समानताएं होंगी? ये एक सबसे स्वाभाविक प्रश्न है जो मैं जानती हूं आप सबके हृदय में इस समय कुलबुला रहा होगा। तो आइए इसी को जानने की यात्रा पर चलते हैं। आज की तिथि में मनुष्य की जो जनसंख्या है वो 8.2 बिलियन है, यानी 8.2 अरब। एक अरब को समझना हो तो एक अरब क्या होता है? एक दृष्टि से हम कहें तो 100 करोड़, या अगर मैं एक के पीछे क्रम से पीछे लगाती जाऊं तो 9 बार 0 लगाने पड़ेंगे, वो 1 करोड़, एक अरब बनेगा। 1 अरब नहीं, विश्व की आज की मनुष्यों की, केवल मनुष्यों की जनसंख्या है 8.2 अरब। कितनी बड़ी जनसंख्या! और उसमें से 99.98% आर्य समाजी नहीं है। तो एक तो हमें जीवन का ये उद्देश्य क्लियर हो गया कि कृण्वन्तो विश्वम आर्यम करना है, तो वह कृण्वन्तो विश्वम आर्यम के लिए कितने लोगों तक पहुंचना है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी, उससे ज़्यादा गर्वान्वित होने वाली बात, इतना बड़ा उद्देश्य मिलना भी बड़े गर्व की बात है, उससे भी बड़ी बात यह है कि हम उन कुछ अति सौभाग्यशाली मनुष्यों में से एक हैं, अति सौभाग्यशाली कहना चाहिए मुझे, जो ये जानते हैं
कि यहाँ पर जो बैठा हुआ हमारा शरीर है, हम वो नहीं हैं। हम वो शरीर नहीं है, हम है वो आत्मा। ये शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है आत्मा। ये शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन जो नहीं खत्म होती है, जो शाश्वत है, सदा सर्वदा है, वो है आत्मा। अच्छा, इस आत्मा का दूसरा, बल्कि कहना तो मुझे यूं चाहिए कि पहला नाम क्या है? कोई सहायता करना चाहेगा? हम कहते हैं जड़ और चेतन, तो चेतन या चेतना इस आत्मा का पहला नाम है। इसका पहला परिचय है चेतन। फिर चेतन दो प्रकार के होते हैं, एक तो हम सब आत्माएं, और दूसरी जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है, परम है, इसलिए हम कहते हैं परमात्मा। अब इस चेतना के कितने मुख हैं, ये हम इसमें जानेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि हम सब ये शरीर नहीं है। एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है, पर क्या हम अपने शरीर को जानते हैं? क्या हम अपने शरीर के सब गुणों को, शरीर के माध्यम से ईश्वर ने उन तक पहुंचने के जो मार्ग दे रखे हैं, उन्हें क्या हम सब जानते हैं? हमारे शरीर में और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी समानताएं हैं, क्या हम उन्हें जानते हैं? उस ईश्वर को जानने के मार्ग पर चलने से पहले आइए कुछ जिज्ञासु बने और स्वयं को जानने का प्रयास करें, क्योंकि ये वो उपनिषद है जो यात्रा हम ही से प्रारंभ करता है और परमात्मा तक हमें पहुंचाकर इस यात्रा का अंत करता है। इस बात को कि हम अपने आप को भी कितना जानते हैं समझने के लिए मैं एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको बस ऐसे तुरंत जल्दी से याद कराने का प्रयास करूंगी, क्योंकि हम सब इस कहानी को जानते हैं, जैसी शुरू होगी जान जाएंगे। 4 व्यक्तियों को ब्लाइंड फोल्ड किया गया, आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें एक वस्तु को छूकर बताने के लिए कहा गया कि वो क्या है। पहले ने छुआ और कहा जी खंबा है। कहानी याद आ गई सबको? दूसरे ने छुआ और कहा जी ये तो बहुत मोटी लता है। तीसरे ने कहा ना ना ना, खंबा नहीं, मोटी लता नहीं, ये तो रस्सी है। और चौथे ने कहा ना, ये तो वो गेहूं को छानने का सूप है। अब उन चारों की आंखों से पट्टी खोली गई और उनके सामने खड़ा हुआ था हाथी। जिसने पैर छुआ उसने उसे खंबा समझा, जिसने सूंड छुआ उसने मोटी लता, जिसने पूंछ उसने उसको रस्सी, और जिसने उसके कान का स्पर्श किया था उसे वो सूप लगा। हम भी अपने शरीर के बारे में बस उतना ही जानते हैं जितना ब्लाइंड फोल्ड अवस्था के ये 4 श्रेष्ठ मनुष्य जानते थे। आइए, आज अपनी आंखों से पट्टी खोलने का दिवस है और उसका माध्यम है ये उपनिषद। हमारे शरीर में 5 कोश हैं। क्या कोई नामों से सहायता करना चाहेगा? पहला है अन्नमयी कोश, दूसरा प्राणमयी, तीसरा मन्युमयी, चौथा विज्ञानमयी और 5वां आनंदमयी। बिल्कुल सही कहा ईश्वर आंटी ने। मैं चाहती हूँ हम उनके लिए करतल ध्वनि करें। बहुत अच्छा आंटी। अन्नमयी जिससे हमारा शरीर, प्राणमयी प्राण, मन्युमयी मन, विज्ञानमयी जो हमारी बुद्धि की सहायता करता है, और आनंदमयी हमारी आत्मा का द्योतक है। हम अपने इस बाहरी शरीर और भीतरी शरीर को जब जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि इसके अंदर 3 प्रकार से इन कोशों को वर्गीकृत किया गया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर का एक वर्गीकरण जो है वो इन 3 प्रकारों से किया जाता है। और हम बहुत सारे प्रवचनों में सुनते हैं। जैसे सबसे पहले हम सुनते हैं एक भौतिक शरीर है जो हम सबको दिखाई दे रहा है, और दूसरा है एक सूक्ष्म शरीर जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि एक सूक्ष्म शरीर है जो आत्मा के साथ तब प्रस्थान कर जाता है जब आत्मा इस भौतिक शरीर से जाती है। और तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर वो शरीर है बंधुओं जिसके कारण मुझे ये भौतिक शरीर मिला है, जिसके कारण मुझे ये सूक्ष्म शरीर मिला है, हम सभी को। तो ऐसा क्या है जो इस कारण शरीर का निर्धारण करता होगा? जैसा कि इसका नाम ही बताता है, जो सब कर्म मैंने कर दिए, जो मेरे इन शरीरों को ग्रहण करने के कारण है, वही मेरा कारण शरीर है। ये सबसे सूक्ष्मतर स्तर है। यही निर्धारण करेगा कि मेरा सूक्ष्म शरीर कितनी श्रेष्ठताओं के साथ होगा, जिसमें मेरा अंतःकरण चतुष्टय है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। और यही है जो बताएगा कि भौतिक शरीर मनुष्य का मिलेगा या कोई और मिलेगा। कैसा मेरा कर्म वैसा मेरा फल, वैसा ही मुझे भोगना होगा। अब अवस्थाओं की दृष्टि से भी हमारे शरीर को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहली अवस्था, कोई सहायता करना चाहेगा जिसमें हम बैठे हुए हैं इस समय?
धीमी धीमी आवाजें आई, सुनाई तो नदी। जागृत अवस्था, सबसे पहली अवस्था जागृत अवस्था। और इस जागृत अवस्था में हमारे पांचों कोश पूर्णतः सक्रिय होते हैं, हमारे शरीर से लेकर के आनंद की प्राप्ति तक पांचों, अन्नमयी, मन्युरमयी, ज्ञानमयी, हमारा आनंदमयी, सभी के सभी पांचों ये पूर्णतः सक्रिय होते हैं, संचालित होते रहते हैं। दूसरी कौन सी अवस्था है? सुप्तावस्था। बिल्कुल सही कहा। जिन भी बहनों ने कहा, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मेरी बहनों की तरफ से उत्तर आते हैं, तो मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर उनके लिए करतल ध्वनि करें। वह सुप्तावस्था जिससे हम सब लोग जाग करके सुबह आज यहाँ पर इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आए हैं, इसमें हमारे सारे कोश सक्रिय नहीं है। जैसे कि शरीर क्या कर रहा है, वो तो आनंद से लेटा हुआ है, सो रहा है, और उस स्वप्नावस्था में जो हमें सोते हुए जो स्वप्न आते हैं, उस स्वप्नावस्था में हमें ये भान भी नहीं होता कि ये शरीर लेटा हुआ है और सो रहा है। उस सपने में हम दौड़ रहे होते हैं, उस सपने में हम विदेश की यात्रा कर रहे होते हैं, जहाज पे चढ़ रहे होते हैं, कभी कभी उस सपने के अंदर हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे होते हैं, ऑफिस की किसी समस्या का समाधान कौंध जाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अधिकतर केसेस में ये पाया गया है कि हमारा जो विज्ञानमयी कोश है वो पूर्णतः सक्रिय नहीं होता है, थोड़ा क्षीण अवस्था में होता है, लेकिन होती है। बुद्धि भी उस समय पर बहुत चल रही होती है। तो हमारा प्राणमयी, मन्युमयी और विज्ञानमयी कोश, और सबसे ज़्यादा इसमें जो चलता है वो है हमारा मन्युमयी कोश, मन। इसकी सक्रियता हमारी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। और जागृत अवस्था, उस समय पर ये शरीर तो सबसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, ये मन तो सबसे ज़्यादा सोच रहा है, हम अपनी बुद्धि का सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत से ज्ञान से, और कभी कभी बहुत सी वस्तुओं से भी बहुत सा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए जागृत अवस्था हमारी वो अवस्था है जिसमें हमारे सभी के सभी कोश सक्रिय हैं। जब हम सपनावस्था की बात कर रहे हैं तो एक बहुत छोटी सी एक कहानी कह लो या बात कह लो, कहना चाहती हूँ आप सबके साथ। हमें ऐसा बनना नहीं है। इस चीज़ की प्रेरणा के साथ एक आलसी व्यक्ति था, बहुत सोता रहता था। दिन में तो भी सोचता था अभी तो थोड़ा शरीर दुख रहा है, सुस्ता लेता हूँ, सो जाता था, फिर जागता था, थोड़ा इधर उधर टहला, फिर लगता था थोड़ी देर बैठ जाऊँ, थक सा गया हूँ। एक दिन उसकी पत्नी को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा ऐसा तो चलेगा नहीं, मैं काम करती हूँ, बच्चों को हम कभी खिला पाते हैं, कभी वो भूखे सोते हैं, और तुम हर समय सिर्फ सोते रहते हो, सपने देखते रहते हो। कभी इन सपनों से जागो और जीवन में काम करने के लिए निकलो। और उसे खूब झगड़ा करके घर से निकाल देती है कि आज अगर कुछ पैसे कमा कर घर नहीं आए तो कुछ खाने को नहीं दूंगी। मरता क्या ना करता निकल जाता है। वो सुबह सुबह जाता है तो आगे जाकर उसे घी के व्यापारी की दुकान मिलती है। घी का व्यापारी होता है, उसे कुछ माल लदवाना होता है, तो वो भी वहाँ पर जाता है और घी के मटके लदवाने में दिन भर पुरुषार्थ करता है, और शाम को उसे पारिश्रमिक के रूप में एक हंडिया देसी घी की दे दी जाती है। अब वो उसे लेकर के घर की तरफ लौटता है। आदत तो होती नहीं है आराम करने की। आदत क्या होती है उसको? आराम करने की। कुछ सुस्ता लेता हूँ, तो वो यही सोचता है फिर से कुछ सुस्ता लेता हूँ। हंडिया को रखता है और उसी के पड़ोस में लेट जाता है। सपनों की अवस्था में पहुंच जाता है। ये हंडिया बेचूंगा, देसी घी है, कम से कम 500 से 700 रुपये तो मिल ही जाएंगे। लौटते हुए कुछ सब्जियां खरीद लूंगा। अब सोचता है, सपने में देखता है अब तो मैंने सब्जियों की रेड़ी लगा ली। आहा कितना अच्छा दिन था, आज तो सारी सब्जियां बिक गई, बहुत धन मिला। कल दाल और चावल बेचूंगा। कुछ दिन दाल और चावल का व्यापारी बनता है सपने में, और फिर सोचता है अब तो बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए। अब वो सपने में अपने उस ढेर सारे धन को देखता है और सोचता है क्यों ना घी का ही व्यापारी बनूं। और वो सोचता है आज तो घी खरीद कर लाता हूँ, बहुत सारा घी खरीद कर लाता है, घी का व्यापारी बन जाता है। अब वो पत्नी जो नाराज रहती होती है, वो घी से डली हुई तैरता हुआ घी, ऐसी सब्जियाँ थाली के अंदर सजा करके, खुशबूदार भोजन की थाली लेकर बहुत मुस्कुराती हुई उसके पास पहुंचती है और कहती है, नाथ ये भोजन ग्रहण कीजिए, और आप तो इतना धन कमाते हैं, देखिए आपकी पत्नी के पास तो बहुत सोने के आभूषण नहीं है,
कुछ 1-2 लाख रुपए मुझे भी दे दीजिए। तो वह कहता है, अच्छा तू मुझसे कितना लड़ती थी, आज भोजन ले आई। थाली लेता है और पत्नी को लात मार देता है। ठा की आवाज़ होती है, उसकी आंख खुलती है और बंधुओं जो दूर गिरा पड़ा होता है और मिट्टी में मिल चुका होता है, वो उसकी पत्नी नहीं होती, वो होता है घी की वो हंडिया होती है, जिससे वो इन सारे सपनों में व्यर्थ गवा देता है। तो सपने हमें कभी कभी जीवन की दिशाओं से दूर भी ले जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कम से कम दिन के समय और जीवन में सपनों की अवस्था में नहीं रहना चाहिए। अब तीसरी अवस्था की तरफ प्रस्थान करते हैं, जिसके विषय में ये उपनिषद बताता है। बड़ी श्रेष्ठ अवस्था, इसको कहते हैं सुषुप्ति। अर्थ से कोई सहायता करना चाहे, ये नींद की वो गहन अवस्था है जिसमें हमें सपने भी नहीं आते। क्या रोज सबको सपने आते हैं? क्या रोज सुबह उठते हैं तो सपने याद आ रहे होते हैं? सपने हमें रोज आते हैं बंधुओं, लेकिन हमें याद रोज नहीं आते हैं। और कारण है कि हम अपने शरीर को बहुत से दिन इस सुषुप्त की अवस्था में, इस गहन निद्रा की अवस्था में नहीं पहुंचा पाते हैं। और ज़्यादातर दिन, 80% दिन हमारा शरीर जो है वो इस सुषुप्ति की, इस गहन निद्रा की अवस्था को ग्रहण करता है। और एक बहुत अद्भुत घटना घटती है। उस समय पर हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत आनंद। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, ऑफिस की कोई डेडलाइन मिस हो जाती है, कभी कभी होता है बहुत साल भर मेहनत की, प्रमोशन मिलने का समय आया, चमचों को तो मिल गया लेकिन हमें नहीं मिला। होता है, हम सबके जीवन में होता है। ऐसे भी होता है कभी किसी से बहस हो जाती है, बात हो जाती है, कभी कभी परिवार में, रिश्तेदारी में तो चिंताएं आ जाती हैं। कोई सेविंग जिसने जितने पैसे देने थे, कभी कभी व्यापार उसमें धन लगाया हुआ डूब जाता है। बहुत भयंकर चिंता, इतनी चिंता कि बस इस समय तो मुझे कोई भी चीज़ राहत और आराम ही नहीं दे सकती, कोई भी चीज़ नहीं दे सकती जब तक समस्या का समाधान ना हो जाए। परिवार के लोग कहते कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, थोड़ा भोजन करो, थोड़ी देर सो जाओ। अरे तुमने सोने के लिए लिटा दिया है, देखना मुझे नींद नहीं आएगी। और हमें उस सामान्य अवस्था और समय पर नींद आती भी नहीं, बड़ी देर चिंता में मन कुलबुलाता रहता है। पर अंत में क्या होता है, दिन निकल आता है, हम भाग के फिर काम करने चले जाते हैं। नहीं, जाने कब, जाने किस क्षण हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, सुबह जब उठते हैं वो चिंता, वो समस्या, वो परेशानी, वो जो इंक्रीमेंट नहीं मिला था, वो जो टारगेट मिस हो गया था, जो आज ही हर हालत में भेजना है, वो सारी की सारी चीज़ें अपनी वस्तु स्थिति में ही होती हैं। लेकिन हम उन सारे चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करने के लिए रिवाइटलाइज, रिचार्ज हो चुके होते हैं। हम उस समय पर इतनी ज़्यादा शक्ति से, स्फूर्ति से, आनंद से, उत्साह से भर चुके होते हैं, कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे। और ये शक्ति, ये उत्साह, ये रिवाइटलाइजेशन, ये हमें कहाँ से मिल गया? कभी बैठते हैं, कभी सोचते हैं, कभी चिंतन किया। कभी कभी हम सोचते भी हैं तो यही सोच लेते हैं, यार नींद अच्छी आई थी। कभी कभी लगता है ये सब समस्याएं नहीं होती, सोकर उठते हैं, आज तो बड़ी अच्छी नींद आई थी, मैं तो बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ, इतना मेरे अंदर इतना उत्साह है, इतनी मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है, आज देखना मैं बाकी दिनों से दुगना काम निपटा दूंगी। और होता भी है, हम उस दिन ज़्यादा काम करते हैं, हमारा बौद्धिक शारीरिक स्तर ज़्यादा हो जाता है। और हम उसका कारण क्या समझते हैं? नींद या अच्छी नींद। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उस अच्छी नींद में जो हमें प्राप्त हुआ, जिसने हमें इतनी सारी श्रेष्ठ चीज़ें दे दी, वो एक्चुअली एक आनंद था। आनंद ये है बंधुओं, जिसके लिए हमारी आत्माएं यात्रा कर रही हैं। हमारी चेतना, इन सब वस्तुओं को जिनसे हम जुड़े हुए हैं, ये सब जो हमारी चेतना से बाहर की वस्तुएं हैं, इन सबको कितने मुखों से ग्रहण करती हैं, कितने प्रकार से ग्रहण करती हैं। और मुझे आप सबसे उत्तर की अपेक्षा है, क्योंकि हम इसमें से बहुत सारी चीज़ों के विषय में जानते हैं और यहाँ पर बात कर चुके हैं। इनमें से सबसे पहला माध्यम तो ये है जिससे मैं आप सबको देख रही हूँ। क्या आप कोई सहायता करना चाहेगा? आंखें। और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? और मैं किससे बोल पा रही हूँ? और
ये मैंने कुछ कोट सा पहना हुआ है, साल भर तो पहनती नहीं। त्वचा, बहुत अच्छा कहा राज आंटी ने। तो यानी कि हम ये जो 5 इंद्रियां कह रहे हैं, कौन सी इंद्रियां? कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां, वो कर्म इंद्रियां जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, और इनके पीछे जुड़ी हुई वो ज्ञान की इंद्रियां। तो 5 तो ये कर्म इंद्रियां हो गई। कौन सी हुई? नेत्र, नासिका, श्रवण की, और जिह्वा, और त्वचा। और इनको हम जिन माध्यमों से, इनके माध्यम से हम जिन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। नेत्र, जिनसे हम देखते हैं, तो हम क्या ग्रहण करते हैं? हम रूप को ग्रहण करते हैं। जब हम इन कानों से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हम शब्द को ग्रहण करते हैं। हम सूंघते हैं, हम गंध को ग्रहण करते हैं। हम चखते हैं, हम रस को ग्रहण करते हैं। और जब हम छूते हैं तो ये हम स्पर्श। तो ये जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये केवल इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी ज्ञान इंद्रियों तक पहुंचा रहे हैं। 10 हमने यहाँ पर अपनी प्रबुद्धता से तुरंत बता दिए। आइए अब यात्रा आगे की करते हैं। इससे अगले 5 कौन से हो सकते हैं? वो 5 प्राण। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हम देखते हैं अपने जीवन में जो देख नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुन भी नहीं पाते हैं, लेकिन सांस तो सभी ले रहे होंगे। लेकिन क्या प्राण केवल सांस लेना है? अच्छा, एक बात बताइए, एक भ्रांति को दूर करते चलते हैं। हम सब लोग, ज्यादातर हमें बचपन से यही पढ़ाया जाता है, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। प्राण से भी मिलती है, सही कहा, लेकिन भोजन से, ऐसा मानते हैं, ये भ्रांति मानते हैं। लेकिन हमारे शरीर को ऊर्जा तो जल से भी मिल रही है। जल के बिना चलेगा क्या? और प्राण? भोजन के बिना शायद मेरा ये शरीर 10 दिन रह जाए, जल के बिना भी शायद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किन्हीं का उससे ज़्यादा भी रह जाता है। हम देखते हैं हमारे सामने कितने सारे लोग व्रत करते हैं। महात्मा गांधी जी का हम सुनते हैं 21-21 दिन तक, 40-40 दिन तक व्रत किया करते थे। और अभी अन्ना हजारे जी का सुना करते थे, देखा भी है हमने। दफ्तरों से छुट्टियां लेकर के गए बहुत से लोग, नौकरियां छोड़ करके गए, तो क्या पाया? सांस ले रहे थे, सांस ले रहे थे। सांस का व्रत नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बिना कुछ क्षण भी नहीं चलेगा। वायु के बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो जो प्राण वायु है, उसमें भी एक बड़ी भ्रांति है। उसे दूर करते चलने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि गीता में भी इसके विषय में आता है। लेकिन जो हम 5 प्राण हैं, उनके पहले नाम सुनते हैं। प्राण, उदान, अपान, समान और व्यान। अब जो इसके बारे में भ्रांति है, उसके बारे में बात करते हैं। भ्रांति क्या है? भ्रांति यह है कि मैं जो श्वास ले रही हूं, उसे क्या कहते हैं? नहीं, उसे प्राण नहीं कहते, उसे अपान कहते हैं। जो श्वास मैं छोड़ देती हूं, जो श्वास मैंने ग्रहण की, उसे कहते हैं अपान। लेकिन जिसे मैं छोड़ देती हूं, इसीलिए तो जब मैं छोड़ देती हूं, तो ऐसे हम देखते हैं ना, एक हम सुनते हैं कोई गुजर जाता है तो लोग कहते हैं इसके तो प्राण निकल गए, कहते हैं ना। प्राण ले लिए तो नहीं कहते, निकल गए। तो वो वायु जो हमारे शरीर से, वो श्वास जो हमारे शरीर से बाहर निकलती है, एक्सेल करते हैं जिसे हम, वो है प्राण। जिसे हम ग्रहण करते हैं वो है उदान। और एक तीसरा नाम मैंने लिया वायु का, वो है व्यान। सुधा दीदी, व्यान नाम लिया मैंने। तो व्यान का क्या कार्य है? व्यान हमारे शरीर में एक बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा है। हमारे सारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, उसके लिए एक पंप लगा हुआ है। उस पंप का क्या नाम है? हृदय। बिल्कुल सही। उसको जो बिजली की सप्लाई मिलनी चाहिए, पंप के लिए एक मोटर लगी हुई होती है, एक पॉइंट से कनेक्टेड होती है, एक स्विच ऑन करना पड़ता है। जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी है व्यान। व्यान वो एनर्जी है जो हमारे सारे शरीर के अंदर रक्त को सर्कुलर फॉर्म में घुमा रहा है। एक और बड़ा अच्छा काम कर रहा है वो। प्राण है श्वास को छोड़ देना, और अपान से हमने ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण तो कर लिया, अब मेरे ये पैर की चिच्ची उंगली के लास्ट वाले नाखून को वो वाली ऑक्सीजन चाहिए।
कौन पहुंचा रहा है? व्यान पहुंचा रहा है। अपान है उसे ग्रहण कर लेना, अंदर ले आए, इस पंप के पास आए, इस पंप ने उसे सारे खून के अंदर मिक्स कर दिया और व्यान ने उसे वहां पहुंचा दिया। अब मुझे प्राण को बाहर छोड़ना है। इतनी गति से काम हो रहा है, इतनी गति से काम हो रहा है कि कल्पना की वो गति नहीं है, मन की वो गति नहीं है, ऐसी गति के साथ शरीर भी काम कर रहा है। इतना सिंक्रोनाइजेशन है, पता भी नहीं चल रहा है इसी समय में कितनी बार श्वास ले ली, कितनी बार छोड़ दी, ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, ऑक्सीजन सब चीजों तक पहुंच गई। अब हम पहुंचते हैं चौथे प्राण के पास, उसका मैंने नाम बताया उदान। कोई सहायता करना चाहेगा? बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। एक्चुअली सबसे ज्यादा मैं तो कहती हूँ मेहनती आदमी यही है, पांचों में से सबसे मेहनती, 3-3 काम कर रहा है। इसका सबसे पहला काम तो ये है कि जब मैं भोजन को मुंह में रखती हूँ तो उसे ये मेरे उदर में पहुंचाता है। अब मैं मुंह के अंदर तो रख देती हूँ, जो सबसे निकम्मा और आलसी होगा ना, पका हुआ भी मिल जाएगा, उसे भी उठा के मुंह में रखना है बस। और जब हम छोटे बच्चे थे तो मुंह में भी माँ रख देती थी। कभी माँ ने पेट में रखा कि यार बच्चा छोटा है, मनीषा अभी तो तू 1 ही साल की है, बच्चे कैसे रख पाएगी पेट में, चल तेरे पेट में रख देती हूँ मैं नवाला। कभी हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं माएँ हैं, क्या हम में से किसी ने अपने बच्चे के पेट में रखा है नवाला? क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ये व्यवस्था पहले से कर रखी है, केवल मुंह में भी रख दो तो अपने आप उदर में जाता है। और ये शक्ति कौन है? इस शक्ति का नाम है उदान। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण काम जो ये कर रही है, और इतना महत्वपूर्ण काम है और हम सबके साथ होता है, जीवन में केवल एक ही बार होता है। कोई सहायता करना चाहेगा? वो है मृत्यु के समय पर हमारे इस भौतिक शरीर से, हमारे सूक्ष्म शरीर को अलग करके ये हमारी आत्मा को बाहर का प्रस्थान करवाती है। उदान वो है, उदान वो है। प्राण के लिए, व्यान के लिए, अपान के लिए, उदान के लिए हम सबको कितना मन में कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे शरीर में इनका, जिन्हें हमें नाम तक नहीं पता है, इतने श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। कुछ अति तर्कवादी लोग होते हैं, जब उन तर्कवादी लोगों से बात की जाए उदान के विषय में तो कहते हैं भैया ग्रेविटी सुना है, साइंस की स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग की हुई है, ये सारा कुछ तो ग्रेविटी से हो रहा है। जी नहीं, आप लेट करके भोजन कर लीजिए। कभी खाना कान में चला गया कि ऐसे इस करवट पे लेटी हुई थी तो उल्टे कान में चली गई मेरी रोटी, ऐसे लेट जाती हूँ, ऐसे बीच में ऐसे उकड़ होके लेट के खाऊंगी। नींद में खा जाते थे सोए सोए, सवेरे उठ के बल्कि माँ से शिकायत भी करते थे रात को, मम्मी मैंने खाना नहीं खाया, मेरी सब्जी रखी हुई है ना। हम सब ने किया हुआ है ये सब कुछ, हम सब ने किया हुआ है, सोए सोए भोजन करने का काम भी। और कभी कभी शरीर इतनी रुग्णावस्था में होता है, लेटे लेटे खाते हैं, ग्रेविटी। अच्छा, हम में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है एस्ट्रोनॉइट्स को, और वो वहां पर ग्रेविटी नहीं होती है तो क्या पैरों को पहले रस्सी से बांधते हैं? उड़ते उड़ते खा रहे होते हैं। हमने वीडियोस देखे थे, यहां पर भी हमने उनकी तस्वीर लगा रखी है, शर्मा साहब की। तो ये काम ग्रेविटी के द्वारा नहीं हो रहा है, ये भी भ्रांति जिनके भीतर है। कभी आपसे चर्चा करें, बच्चे ही बोले कि नहीं नहीं ये ग्रेविटी के कारण हो रहा है, तो उन्हें बताइएगा कि ये उदान वायु के कारण हो रहा है। इसी कारण हम और बहुत महत्वपूर्ण काम ये कर रहा है रोजाना, और वो है हमें एक दूसरी अवस्था में लेकर जाने का। कौन से अवस्था की बात हम कर रहे थे? सुप्तावस्था की बात कर रहे थे। तो हमें जो नींद आती है ना, जो नींद आती है, उसका बहुत महत्वपूर्ण काम ये उदान कर रहा है। उबासी लिए कभी किसी ने? उबासी लिया हमने कभी? हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने जीवन में कभी उबासी ना ली हो? और उस समय पर अंदर क्या ग्रहण करते हैं? कोई नींद की गोली निकल रहे होते हैं क्या? पर हमें पता चल जाता है कि अब तो नींद आने वाली है। बच्चा भी उबासियां ले रहा होता है, माँ उसे ले जाकर के कोजी में लिटा देती है कि बच्चे को नींद आने वाली है, क्योंकि ये काम भी हमारी यही वायु कर रही है, उदान वायु। ये इन तीनों कामों को कर रही है। 2 काम ये निरंतर करती रहती है, और तीसरा काम उस समय पर करती है जब हमारी आत्मा को यहाँ से प्रस्थान करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण काम है वो भी। हमने बहुत सारे ऐसे अपने ऋषियों और मुनियों के लिए सुना है, महापुरुषों के लिए सुना है, जिनके हमने यहाँ पर इतने बड़े बड़े तस्वीरें लगा रखी हैं। मेरे ख्याल से राम जी की मृत्यु की घटना सबको पता होगी। यहाँ पे मालूम है कैसे मृत्यु हुई थी उनकी? जल समाधि ली थी उन्होंने। उनके पास यम आए और यम ने आकर के उनसे ये कहा
कि मुझे आपसे 5 मिनट के लिए बात करनी है, बिल्कुल अकेले में करनी है, और उस समय पर कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ऐसी एक कथा हम सुनते हैं, सत्य कितना है ये तो केवल वो परमात्मा जानते हैं। तो वो एक कक्ष के अंदर गए और कोई भी आकर के, क्योंकि उनके पास तो कोई भी कभी भी आ सकता था, इतना सुंदर श्रेष्ठ उनका राज्य था और इसीलिए उसे राम राज्य कहते थे। तो उन्होंने विशेष रूप से लक्ष्मण को इस ड्यूटी पे लगाया कि इस कक्ष में कोई ना आ पाए। पर थोड़ी देर के बाद देखो मृत्यु अपना कार्य कैसे करती है। थोड़ी देर के बाद वहां दुर्वासा जी आ गए। अब उन्हें अंदर जाने दो तो मरो, नहीं जाने दो तो भी मरो। तो क्या किया उन्होंने, कहा अच्छा आप बाहर ठहरिए, हाँ वो भाई को कुछ नहीं बोलते, मैं जाकर अंदर आज्ञा लेता हूँ। वो कक्ष के अंदर चले गए और यम ने कहा कि जैसी हमारी डील तय हुई थी, जो भी व्यक्ति मेरे बाहर आने से पहले कक्ष में आएगा उसके प्राण में लेकर जाऊंगा। लक्ष्मण जी का प्रस्थान हुआ। अब राम जी को लगा अब मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं है, सभी दायित्व तो पूरे किए उन्होंने, जिसको सुयोग्य को जो जिम्मेदारी देनी थी सुयोग्यों को दी, और उसके बाद उन्होंने जल समाधि ली। तो जल के भीतर जाकर के उन्होंने क्या किया, उदान के माध्यम से अपने प्राणों को अपने शरीर से, अपनी फिजिकल बॉडी से सरयू में उन्होंने विच्छेद कर दिया। अच्छा, अब हमने 5 कर्मेंद्रियां जान ली, 5 ज्ञानेंद्रियां भी जान ली, 5 प्राण भी जान लिए, पर 19 मुख तो पूरे नहीं हुए। अभी 9 मुख तो और रह गए जिससे मेरी चेतना, हाँ 4 और रह गए जिससे मेरी चेतना जो है वो ग्रहण करती है। तो वो 4 कौन से हैं? हम उसे कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। आप कोई सहायता करना चाहेगा, वो 4 कौन से हैं? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये भी 4 हैं जिनके माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। मन जो सोचने का काम करता है, बुद्धि जो निर्धारण करने का काम करती है, एक कंपैरिजन, एक सही क्या है, एक गलत क्या है, एक उचित क्या है, एक अनुचित क्या है, क्या हो जो हो, क्या हो जो नहीं होना चाहिए, ये निर्णय करने का कार्य कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है। आइए एक भ्रांति और दूर करते चलते हैं। लोग कहते हैं मन मतलब हृदय, दिल, बुद्धि मतलब मस्तिष्क, दिमाग। नहीं बंधुओं, मन ये पंपिंग स्टेशन नहीं है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये चारों एक ऑर्गन के, एक अंग के कार्यों के नाम हैं, जिसको आप ऑर्गन के तौर पर छूना चाहें तो मस्तिष्क को छुएंगे, लेकिन इसमें से मन कौन सा है, चित्त कौन सी है, बुद्धि कौन सा है, अहंकार कौन सा है, वो आप नहीं छू पाएंगे। लेकिन ये चारों कार्य कौन कर रहा है? ये चारों कार्य हमारा यही कर रहा है। मन का काम है सोचना, और ये जो मन है ना, ये सबसे ज्यादा सक्रियता से हमारी सब इंद्रियों से घिरा हुआ है। मैं जा रही थी, समोसे की खुशबू आई, मेरा बड़ा मन कराया कि आज एक समोसा खाया जाए। समोसे खरीदे, घर ले गए। क्या हुआ, समोसे क्यों ले आए? तले हुए के लिए तो मना करती रहती है तू। मेरा बड़ा मन कराया था। होता है ना हम सबके साथ। और ये जितनी भी सूचनाओं को ग्रहण करने का काम कर रहा है, मन को भी कैसे पता चला जी कि कोई समोसा खा रहा है? मन की आंखों ने देखा, मन के कानों ने सुना, मन की नाक ने सूंघ लिया। क्यों? क्योंकि ये सारे जिसके लिए काम कर रहे हैं। इन 10 घोड़ों के ऊपर रथी कौन? उन सबके ऊपर रथी कौन? मन। मन है जिसने सबके ऊपर लगाम लगा रखी है। इसलिए मन ये काम करता है। बुद्धि करती है निर्धारण का काम, मुझसे कुछ अनुचित ना हो जाए। अहंकार, यहाँ अहंकार को वो प्राउड या अभिमान नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पर अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, वो एक अलग शब्द है। यहाँ पर है अहम, अपने बारे में जानकारी होना, अपने विषय में मैं बोल रही हूँ, ये मुझे भी तो पता है, मुझे किसने बताया, ये कार्य अहंकार कर रहा है। और चित्त किसका नाम है? चित्त है जो हमारी उस निश्चित सोच को, जिसका हमने निर्णय कर लिया, बुद्धि ने जिस चीज का निर्णय कर लिया, अभी बुद्धि ने निर्णय किया, मुझे तो 1 घंटे के बाद बताना है किसी को, वो तो बुद्धि ने कर लिया ना, तभी तो निर्णय किया। बिना चिंतन के थोड़े ही निर्णय कर लेते हैं, आउट ऑफ दिस थिंग तो है ना। लेकिन जो मेरे चित्त ने किया, मेरे चित्त ने उसे स्टोर करके रख लिया, और मेरे चित्त ने उस समय पर उसे प्रकट कर दिया जिस समय पर मुझे उस निर्णय को बताना था।
मेरे चित्त ने बहुत सारी स्मृतियों को स्टोर करके रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये वो 4 भाग हैं। जागृत अवस्था में हम संपूर्ण विश्व का ज्ञान पा सकते हैं, इसीलिए हम उसे विराट भी कहते हैं, वैश्विक भी कहते हैं। अब एक वैश्विक और वैश्वानर में या सार्वभौमिक में भी बड़ा फर्क है। सार्वभौमिक चेतना में और वैश्वानर में भी बड़ा फर्क है। उसके विषय में भी ये बताता है। कैसे बताता है? गीता का जो 11वां अध्याय है उसमें ऐसे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के सामने अपने विराट रूप को प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? अपनी मर्जी से नहीं किया। अर्जुन ने प्रार्थना की तो उन्होंने अपने विराट रूप को प्रकट किया। तो हम सब ये जानते हैं कि परमात्मा के तो कोई अवतार नहीं होते हैं, या होते हैं? नहीं होते हैं। तो वो लोग जो ये मान करके चलते हैं कि बहुत सारी चीजें तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, परमात्मा ही कर सकते हैं, भगवान और परमात्मा में भी फर्क है। जिनके पास जो 5 विभूतियां हैं, 6 विभूतियां हैं, वो भगवान है लेकिन वो परमात्मा नहीं है। जैसे हम राम और कृष्ण को भगवान कहते हैं लेकिन वो परमपिता परमात्मा नहीं है। तो हमने ये जाना कि हम सबके पास इस सूक्ष्मता से विराटता को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने बहुत सारे माध्यम दे रखे हैं। हम अपनी बुद्धि का कितना % यूटिलाइज कर रहे हैं? बहुत ही कम, शायद 2%, 3%। जो 6 या 8% इस्तेमाल कर लेते हैं वो जीनियस हो जाते हैं। पर परमात्मा ने दे कितनी रखी है? 100% दे रखी होगी, तभी प्रतिशत में बात कर रहे हैं। तो हम इस सूक्ष्मता से इस विराटता तक पहुंच सकते हैं। और यही विराटता जिस तक हम पहुंचे या ना पहुंचे, ये हमारे, और यही जो हमारे अंदर के जो ये कोश हैं, ये विराटता तक पहुंचने की क्षमता, यही हमारे और ब्रह्मांड के बीच की समानता है, जिसके बीच में शुरू में हमने कहा था हम सार्वभौमिक नहीं हैं, हम एक देशीय हैं। और इसीलिए हम केवल और केवल बौद्धिक और भौतिक बोध तक पहुंच सकते हैं। केवल और केवल ईश्वर है जो कि एक ऐसी चेतना है जो हर कण में है और वो हर कण के बारे में जानता है। आइए दूसरी अवस्था की तरफ चलते हैं, स्वप्नावस्था। सपने में आपको क्या लगता है कि चेतना के कितने मुख होते होंगे? तभी भी यही 19 मुख रहते हैं। सपने में आंखें देखती हैं, नाक सूंघती है, हम सपने में भोजन करते हैं। आज तो मैं सपने में भी ये खा रही थी यार, जगा दिया। भागते हैं, दौड़ते हैं, विदेश की यात्राएं कराते हैं, बहुत कुछ करते हैं, छूते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सपने में अपनी या किसी प्रियजन की मृत्यु भी देखी हुई है, अपनी देख लेते हैं लोग, अपना दाह संस्कार होता हुआ देख लेते हैं। तो मन बड़ी सक्रिय अवस्था में होता है, लेकिन बुद्धि क्षीण अवस्था में है तो सही, लेकिन क्षीण अवस्था में है नहीं तो बता नहीं देती कि अपना ही दाह संस्कार खुद कैसे देख सकते हैं। लेकिन हम देख लेते हैं क्योंकि बुद्धि उस समय क्षीण अवस्था में होती है। मन सबसे सक्रिय अवस्था में होता है। एक जिसे हमने अभी कहा था सुषुप्ति या गहन निद्रा, वो तीसरी अवस्था है जिसमें ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है। मैं सोचती भी नहीं हूँ, मैं सपना भी नहीं देखती हूँ, मैं कोई निर्णय नहीं कर रही, मेरे सामने कोई समस्याएं नहीं है। बहुत सारी समस्याओं का मन में उस समय पर समाधान आ जाता है जब हम सो रहे होते हैं, लेकिन वह गहन निद्रा अवस्था नहीं होती, क्योंकि वो अवस्था होती है जो मुझे ये भी भान नहीं है कि मैं जीवित हूँ भी या नहीं हूँ। एक शरीर है जो लेटा हुआ है, जो सो रहा है, जो चल रहा है, जो फिर रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और उस समय पर एक बहुत अद्भुत घटना और घट जाती है, बहुत ही अद्भुत घटना। उस अवस्था से जब मैं उठती हूँ तो क्या होता है? सब कुछ याद होता है। वही वाली मनीषा सो जाती है, सवेरे उठती है वही वाली मनीषा जाग जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि इस दौरान में क्या कुछ हो गया, कुछ भी नहीं पता। सपना देखा था वो भी याद नहीं है, वो सपना भी याद नहीं है। सपने के बीच से जाग जाऊंगी तो याद रह जाए शायद, कितनी देर तक याद रहेगा वो भी डिपेंड करता है कि क्या सपना देखा था। और सपने में दुख भी पाते हैं, सुख भी पाते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धियां भी हो जाती हैं। और जब जाग जाते हैं तो क्या होता है? वो अद्भुत घटना घटती है कि पिछले 6 घंटों का तो कुछ भी याद नहीं है। 6 साल पहले का पूछ लो, और जिनकी आयु है उनसे 60 साल पहले का पूछ लो, उन्हें 60 साल पहले का भी याद होगा। लेकिन उन 6 घंटों में क्या हुआ था कुछ याद नहीं है। इतनी अद्भुत घटना घटती है हम सबके साथ, और रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, निरंतर हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, प्रति व्यक्ति के साथ हो रहा है, पशु और पक्षियों के साथ भी हो रहा है। वो भी सोते हैं सपने, वो भी देखते हैं, और ये विज्ञान ने सिद्ध भी किया है। और उस समय पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है मुंह खोल के सोते हैं। जरा सी ऐसे जीभ के ऊपर चीनी लगा दो, शहद लगा दो, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं कहेंगे नहीं 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 मुझे नहीं खिलाना, मैं नहीं मीठा खा रही आजकल,
या कोई नहीं कहेगा कि जी मुझे डायबिटीज़ है। क्या पता सपने में बैठ करके जिन्हें डायबिटीज़ है वो जलेबियाँ खा रहे होते हैं। उस समय पर बुद्धि भी उन्हें नहीं बताती है, क्षीण अवस्था है, नहीं बता रही है कि भैया डायबिटीज़ है, जलेबी नहीं खानी। सपने में बैठ करके वो जलेबी खा रहे हैं। सपने की अवस्था से संबंधित एक बड़ी छोटी सी घटना आपको बताती हूँ। एक कहानी है। राजा जनक थे। राजा जनक को कौन कौन जानता है? किस किस ने नाम सुना है राजा जनक का? जिनके हाथ खड़े नहीं है उन्होंने राजा जनक का नाम नहीं सुना है। ठीक है। उन्होंने एक दिन पहुंचकर अपने दरबार में अपने सभी दरबारियों से पूछा, यह सत्य है या वह सत्य है? दरबारियों को कुछ समझ में ही नहीं आया। अब कैसे बताएं कि जी अक्ल से तो पैदल हैं, राजा के दरबारी हैं, कैसे बताएं? बोले जी नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो जी अपने मंत्रियों से पूछ लेते हैं, क्योंकि जैसे आर्य समाज की परंपरा है हर जगह, और ये तो बहुत श्रेष्ठ विद्वान थे स्वयं राजा जनक। जो जितना विद्वान होता है उसी का उतना ऊंचा पद होता है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि यह सत्य है कि वह सत्य है? कोई उत्तर नहीं मिला बंधुओं, कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने अपने गुरु अष्टवक्र जी से पूछा। उन्होंने कहा कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपसे अपने मन की यह शंका पूछ पा रहा हूं, आप ये बताइए यह सत्य है कि वह सत्य है? और अष्टवक्र जी ने उत्तर दिया, ना यह सत्य है न वह सत्य है। तो फिर जो दूसरा एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है मन में, वो ये आता है कि तो फिर सत्य क्या है? तो उन्होंने कहा दोनों ही असत्य हैं। अब सारे दरबारी भी कुल बुलाने लगे। एक बड़ा मन में ऑब्वियस सा सवाल शायद आप सबके भी उठ रहा होगा, ये एक ह्यूमन नेचर है कि यार सवाल क्या है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, विषय क्या है, बात किस बारे में हो रही है, आ रहा है ना आप सबके भी मन में। तो यही उन लोगों ने भी पूछा, क्योंकि राजा जनक से कोई भी पूछ सकता था, कोई भी आ सकता था, बहुत अप्रोचेबल थे। तो सबने पूछा कि भाई ये क्या है, किस विषय में बात हो रही है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। तो उन्होंने कहा मैं जब रात को सोया मैंने एक सपना देखा, हमारे राज्य में जो है दुर्भाग्य से बड़ा भयंकर अकाल पड़ गया, खाने के दाने दाने के लाले पड़ गए, और जब इतने भयंकर लाले पड़ गए, हाहाकारी मच गई, त्राही त्राही मच गई, हाहाकार मच गया। तो मैं भी भोजन की तलाश में निकल पड़ा, बहुत घूमा, भूख से भयंकर व्याकुल हो गया। एक जगह पर एक श्रेष्ठ दानी जो हैं वो लंगर कर रहे थे, मिट्टी के कटोरे के अंदर मुझे भी खिचड़ी पकड़ा दी गई। इतने में वहां पर सुगंध को सूंघ कर एक सांड दौड़ा आ गया। लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की, पर सांड इसलिए वो माना नहीं, वो भी तो भूखा था, तो वो आगे आ गया। थोड़ी अफरा तफरी मच गई और वो पात्र मेरे हाथ से नीचे गिर गया। खिचड़ी मेरी आंखों के सामने मिट्टी में मिल गई, फैल गई मिट्टी पे। मैं बहुत तकलीफ से व्याकुल हो गया, और अचानक ढोल और नगाड़े बजने लग गए, शहनाइयां बजने लग गई, बड़ी सुंदर मधुर ध्वनियां होने लग गई, और मैं जाग गया। और मैंने पाया कि मैं तो राजा हूं, मैं अपने राजमहल में हूं, मैं अपने सोने के पलंग पर सो रहा हूं। तो मेरे मन में यह प्रश्न आया कि सत्य वो था या सत्य ये है? और यही मैंने अष्टवक्र जी से पूछा, और उन्होंने मुझे यह कहा कि हे राजा जनक, न सच वो था न ही सच ये है। जिसे सच मानकर जाग जाते हैं, क्या वो सच है? क्या वो सत्य है? क्या वो सर्वदा रहने वाला है? नहीं, वो भी एक भ्रम था। और ये जिसे हम जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते हैं, हम सोचते हैं हम तो कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। और क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर बहुत सारे लोग मेहनत और पुरुषार्थ करते हैं, भागा और दौड़ी करते हैं, और बहुत सारे लोग कपटता करते हैं, चोरी करने के लिए निकलते हैं, छल करते हैं अपने जीवन में, भूल जाते हैं कि ये जो भी चीज़ें आप यहाँ पर इकट्ठी कर रहे हैं वो चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएंगी, लेकिन उन्हें करने की हमारी प्रक्रिया क्या है वो जाएगी। मैं मेहनत और पुरुषार्थ करके अपने परिवार के लिए कमा रही हूँ या चोरी करके आ रही हूँ, कपट कर रही हूँ, वो कर्म मेरे साथ जाएगा। जो अंगुलीमान को चेताया गया था, बताया गया था, उसने जाकर परिवार से पूछा, परिवार ने कहा भोजन की व्यवस्था करना आपका काम है, हमने नहीं कहा चोरी करो, हमने नहीं कहा किसी को लूटो, हमने नहीं कहा किसी की उंगली को काट काट के गले में डालो, उसका एक पब्लिक डिस्प्ले बनाओ और अपनी आत्म संतुष्टि करो, हमने नहीं कहा। लेकिन होता क्या है, एक मूर्ख सोता है और एक मूर्ख जाग जाता है।
हमें से कितने हैं जो इस निद्रा से उठ करके इस चीज का भान लेते हैं कि ये भी भ्रम है और वो भी भ्रम है, पर ये भी भ्रम है। तो एक मूर्ख सोता है और एक मूर्ख ही जाग जाता है। ये एक बड़ी दुख की बात है। अब जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा, जब ये प्रवचन लिखा, तो मेरे मन में हम कुछ भी बात करते हैं उसका कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए, एमलेस तो नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो मेरे मन में जो इस उपनिषद से प्राप्त ज्ञान का, इन सारी चीज़ों का जो एक निष्कर्ष निकाला, मैं उसे आप सबके साथ साझा करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये जो शुद्ध चेतन की अवस्था हमें प्रतिदिन मिल रही है, एक तो इसका हमें भान ही नहीं है। इसीलिए मैंने इस विषय को उठाया कि हमें ये शुद्ध आनंद की अवस्था मिल रही है। वो मोक्ष जाने कब जाकर कितने जन्मों के बाद मिलेगा, लेकिन परमात्मा उसका स्वाद, हम कभी कभी जाते हैं ना कुछ चीज़ों को, मेरी कुछ बहनें मन में हंसेंगी, लोग टेस्टर देते हैं। हम जाते हैं ना चीज़ को खरीदते हैं तो पहले कहते हैं भैया थोड़ा चखा दो, नमक तो तेज़ नहीं है, टेस्टर देते हैं। फिर हम चखते हैं, हम कहते हैं यार ये तो नींबू का अचार तो बड़ा स्वाद लग रहा है, ये वाला ले लेती हूँ। तो उसको कहते हैं ये वाला तोल दो। पैसे भी कभी कभी हम बाद में पूछते हैं, इतना हमें स्वाद लगता है। तो परमात्मा हमें रोज़ उस आनंद की अवस्था का ज्ञान दे रहे हैं, उसका स्वाद दे रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है। हम प्रतिदिन उस आनंदमय कोष तक पहुँचते हैं, उस कोष से कुछ सिक्के इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हम उस धन के भंडार तक नहीं जाना चाहते हैं। एक मूर्ख सोता है और एक मूर्ख जाग जाता है। हम भौतिक अवस्था की स्थिति को सत्य समझते हैं और भौतिक अवस्था की ही चीज़ों की स्थिति को, सुख देने वाली वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, जो दूसरे किसी जन्म में तो दूर, नींद में भी हमारे काम नहीं आती। वस्तुएं क्या, शरीर भी नहीं, शरीर का भी भान नहीं है। क्या हमने जब ये सब सुना हमें आभास नहीं हुआ? ज़्यादातर जागने के अलावा कि हर अवस्था में हमें आभास तक नहीं है कि ये शरीर है। तो इस शरीर ने सोना कितना पहना हुआ है और उस सोने की क्या कीमत है, उस नींद में है वो सोना और ये सोना। अगर इस सोने के लिए आपको कहा जाए कि वो वाला सोना, नींद वाला सोना नहीं मिलेगा, आप लोगों में से कितने लोगों का काम उस नींद वाले सोने के बिना चल जाएगा? इसके बिना तो सबका चल जाएगा, इसके बिना तो सबका चल जाएगा। हमारे कर्मों के कारण हमको अलग अलग प्रकार के स्थूल शरीर, जन्म और दुखों को भोगना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जागने के बाद हम क्या करने लगते हैं? जरूरी नहीं है कि हम सब लोग गलत या पाप करने लगते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हम पाप करने लगते हैं, लेकिन हम वो जो हमें ये मानव का जो चोला मिला है, जो जन्म मिला है, उसका वो प्रयोग नहीं करते हैं जिसके लिए ये 84 लाख योनियां जो बोली जाती हैं। तो ये मनुष्य का शरीर, ये आर्य समाज से जुड़ने का सौभाग्य, ये ज्ञान प्राप्त करना, ये स्वाध्याय, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, हम उसे व्यर्थ गवा रहे हैं। ईश्वर की दयालुता के बारे में हम बात करते हैं, शंका करते हैं, कहते हैं दयालु है तो माफ क्यों नहीं करता? तो बहुत सारी जगह पर, और मैंने भी आप लोगों को यही उत्तर हमेशा दिया कि देखो ये वायु दे रखा है, ये जल दे रखा है, ये प्रकाश दे रखा है, ये सूर्य दे रखा है, सबको समान दे रखा है, दयालु है। तब सोचा भी नहीं था, जब इसके निष्कर्ष के बारे में बैठकर सोचने लगी तो लगा ईश्वर कितना दयालु है। वो परम आनंद की अवस्था का रोज मुझे वो आनंद दे रहा है, वो रोज मुझे वो आनंदमयी कोश, उसमें मेरे अंदर एक आनंदमयी कोश दे रखा है। मैं उस आनंदमयी कोश को भी जानूं या ना जानूं, ये मेरी कमी हो सकती है, पर वो कितना दयालु है, वो कितना दयालु है। उसके दयालुता का ये पक्ष भी मेरे हृदय ने अनुभव किया उस समय पर। और ये भी कि वो हर दिन जब वो हमें जगा देता है, चाहे हम गहन निद्रा से जागें या गहन निद्रा से न जाग करके हम स्वप्नावस्था से जागें, लेकिन वो हमें जगा देता है। और चाहे आज हम इस प्रवचन के माध्यम से जाग जाएं बंधुओं, इस जागृत अवस्था में भी हम में से कितने जाग रहे हैं और कितने नहीं जाग रहे हैं, अपने हृदय में हम देखेंगे तो हम जानेंगे। तो हम आज जाग जाएं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे स्वार्थों से बाहर निकल करके और कैसे हम श्रेष्ठता की तरफ बढ़े। एक भजन है जिसे हम बहुत बोलते हैं, उसकी 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी, और यहाँ से शायद पहले भी किसी ने बड़े सुंदर तरीके से इस भजन को प्रस्तुत किया हुआ है। भजन कहता है, दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सह कर, यह दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी
उपनिषद का नाम मेंढक उपनिषद है। और मैंने कहा कि हम आगे जानकर जानेंगे कि इसका नाम मेंढक उपनिषद क्यों रखा। जब हमारे इतने बड़े बड़े श्रेष्ठ आर्षग्रामियों और महात्माओं ने इसका नाम रखा तो कुछ सोचा होगा। क्या हम इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचे हम सब जान गए कि क्यों? हम जान तो गए हैं, लेकिन मैं उसे शब्दों में एक बार दोबारा दोहरा देती हूँ आप सबके पुनः स्मरण के लिए, सीमेंटिंग करने के लिए, कि हमारे हृदय में उसकी सीमेंटिंग हो जाए, जम जाए, वो बैठ जाए वो बात। कि जैसे एक मेंढक है ना, वो 4 अवस्थाओं में जीता है। उसकी 4 अवस्थाओं में से भी 3 तो हमारे वाली कॉमन है। एक शीत निद्रा वो लेता है, हम नहीं लेते हैं। हम थोड़ा शीत निद्रा की हमने व्यवस्था कर ली है, मनुष्य हैं। एक समय में जब हम लोग शायद गुफाओं में रहते रहे होंगे, ऐसा भी कहते हैं, पढ़ाते हैं, तब हो सकता है ये अवस्था भी रही होगी, मालूम नहीं है। लेकिन मनुष्यों में और मेंढक में 3 अवस्थाएं कॉमन है। एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और एक सुषुप्ति अवस्था। वो भी जाता है गहन निद्रा में। लेकिन क्या हमें जीवन भर इस कुएं का मेंढक बने रहना है? या आज जब हम आर्य समाज से जुड़े हुए श्रेष्ठ लोग इस आर्य समाज के माध्यम से इस वैदिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब हम जाग जाएं और अपने आप को इस कुएं के मेंढक से बाहर निकालें और हम और श्रेष्ठता की तरफ बढ़ें। अपने आर्य और आर्य समाजी होने के नाम को हम सार्थक और सिद्ध कर दें। हम ऐसे कर्म करें कि जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो, हम पाप की प्राप्ति ना करें। हमें श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर तो प्राप्त हो कम से कम। हम मनुष्य होकर के भी क्या मेंढक की योनि में गिरना चाहेंगे? अगर नहीं तो शायद सपने ही नहीं देखते रहने हैं। हमें जागृत अवस्था में भी आना है और उस जागृत अवस्था का भी हमें सबसे श्रेष्ठ प्रयोग करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि मेरी इस यात्रा का अंतिम बिंदु है, मैंने थोड़ा समय का अतिक्रमण कर दिया है, मैं उस चीज़ के लिए बहुत हृदय से क्षमा चाहती हूँ आप सबसे। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये हमें परमात्मा से मिलाता है। ये मांडुक्य उपनिषद हमें हमारे अलावा उस ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरलतम ज्ञान दे रहा है। वो हमें कहता है कि ये जो ओम है, मोक्ष का सबसे सरलतम मार्ग, वो कहता है ये किसी भाषा का शब्द नहीं है, इसे केवल भाषा का शब्द मत मानिए। ये हमारे वो वैदिक स्वर हैं। लोगों से बोलो ओम, कहते हैं जी संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का व्यक्ति ऐसा है जो ओम नहीं बोल सकता? कौन सी भाषा का व्यक्ति ऐसा है? मैं ह्यूस्टन गई थी, मैं वहाँ के आर्य समाज में भी गई थी। मेरे पिताजी भी थे, बहुत साल पहले की बात है। मैं जहाँ जहाँ पर भी गई, मैंने आप सबको पहले भी बताया, केवल और केवल इजिप्ट और दुबई, ये 2 जगह मुझे ऐसी मिली जहाँ पर आर्य समाज नहीं मिला। 16 देशों के आर्य समाज में गए। और जो नॉन आर्य समाजी भी हैं, हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो हम देखते हैं कृष्ण के अनुयायी बने हुए हैं। वो कृष्ण बोल सकते हैं। ओम बोलने के लिए, किसी शब्द को बोलने के लिए हमारे पास जो चीज़ लगती है वो है स्वर। वो स्वर है जो लगते हैं। अ यू अम, अ जो कि अ या ए जो कि हमें जागृत अवस्था को का द्योतक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओ या यू जो कि हमारी स्वप्नावस्था को रिप्रेजेंट करता है या उसका द्योतक है। और माँ जो कि गहन निद्रावस्था या सुषुप्ति अवस्था का द्योतक है। लेकिन इस सब को मिल करके जो ओम बन जाता है, वो ओम हमारी इस चेतना को उस परम चेतना के साथ जो कि कण कण में समाई हुई है। हम कहते हैं ना, हम भजन गाते हैं ना, हम कहते हैं ना, कण कण में समा रहा है और मुस्कुरा रहा है। वो जो कण कण में समा रहा है, उसके साथ हमारी इस चेतना को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि ये ओम इस पूरे ब्रह्मांड का स्वर है। ये हमारे परम पिता परमात्मा का निज नाम है। और ये उपनिषद हमें ये बताता है कि अगर हम पूरे हृदय से बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ करके केवल 15 मिनट से भी प्रारंभ करें इस ओम की चांटिंग को, इसके जाप को, तो हम उस मोक्ष की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। और इसकी जो पूरी विधि है, ये हमारे जो दर्शन है, योग दर्शन, उसके अंदर बहुत विस्तार से बताई गई है, जिसके विषय में यहाँ पर आदरणीय विनय भाई साहब बैठे हुए, उन्होंने भी हमें यहाँ पर यम नियम और बहुत सुंदर तरीके से उसकी सारी बातों के बारे में बताया। यहाँ पर बैठ करके मैंने भी उसके विषय में बताया, यहाँ से आंटी ने भी एक बार उस विषय में बताया था। तो ये हमें बताता है कि केवल और केवल ओम के माध्यम से हम अपने शरीर को अच्छे कर्म करने वाला और श्रेष्ठ कर्म फल पाने वाला और परमात्मा के उस आनंद से जोड़ सकते हैं। परमात्मा हम सबको अपनी शरण में ले, हम सबको इस ओम के नाम की जाप की प्रतिदिन प्रेरणा दे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।